नमस्कार। दर्शन और विचारों की इस नई चर्चा में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और सच कहूं तो काफी गूढ़ विषय का विश्लेषण करने जा रहे हैं। जी। और ये विषय ऐसा है जो सीधे हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। बिल्कुल। आज का हमारा विषय है केन उपनिषद का पहला भाग। हमारे पास जो सोर्सेज हैं या जो अध्ययन सामग्री है उसमें केन उपनिषद के मूल श्लोक है और उन पर आधारित कुछ बहुत ही प्रामाणिक भाष्य शामिल है। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम इन प्राचीन श्लोकों को बिल्कुल आसान हिंदी और कुछ इंग्लिश के शब्दों के साथ डिकोड करें। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जो चेतना है या कॉन्शियसनेस है उसके पीछे असल शक्ति किसकी है। एग्जैक्टली क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं ना कि हम दिन भर काम कर रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, तो हमारा मन या हमारे विचार हमारे ही कंट्रोल में है। हाँ, लोग ऐसा ही मानते हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? आज हम इसी के बिल्कुल सोर्स तक जाने की कोशिश करेंगे। मैं इस चर्चा के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी। लेकिन शुरुआत में ही मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो ज्ञान है ना, ये कोई कर्मकांड या बाहरी दुनिया में सक्सेस पाने की कोई तकनीक नहीं है। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। उपनिषदों का लक्ष्य सिर्फ सत्य को जानना होता है। ये बाहरी संसार की नहीं बल्कि हमारे भीतर जो सत्य बसा है उसकी खोज है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो उपनिषद की शुरुआत सीधे किसी सवाल से नहीं होती है, बल्कि एक शांति पाठ से होती है। हाँ, शांति पाठ बहुत अहम है। श्लोक कहता है, ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रम अथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें शरीर के अंगों, वाणी, प्राण, आँख और कानों की मजबूती की कामना की गई है। और आगे ये भी कहा गया है कि मैं ब्रह्म को नकार न दूं और ब्रह्म मुझे न नकारे। सही कहा। देखिए, भाष्यकार इसे एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना मानते हैं। प्राचीन ऋषियों का ये साफ मानना था कि अगर आपको इतना सूक्ष्म ज्ञान चाहिए तो आपका शरीर और मन दोनों मजबूत होने चाहिए। मतलब सिर्फ इंटेलेक्ट काफी नहीं है। जी। जब तक आपकी इंद्रियां और आपके प्राण मजबूत नहीं होंगे, आप भीतर फोकस कैसे करेंगे? एक कमजोर मन ब्रह्म जैसे विषय को नहीं समझ सकता। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। और इसके साथ एक और बड़ा बैकग्राउंड है जिसे समझना चाहिए। ये ज्ञान आखिर किसके लिए है? इसका टारगेट ऑडियंस कौन है? हाँ, मैंने सोर्सेज में पढ़ा था कि ये ज्ञान उन लोगों के लिए है जो सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो चुके हैं। और वहां एक शब्द था दक्षिण मार्ग। जी, दक्षिण मार्ग। हाँ, तो उसमें लिखा था कि जो लोग सिर्फ कर्मकांड या रिचुअल्स करते हैं वे दक्षिण मार्ग से होते हुए वापस इसी जन्म मरण के चक्र में आ जाते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा मुझे। मैं समझाता हूँ। वैदिक दर्शन में ना दो रास्तों की बात होती है, एक दक्षिण मार्ग और दूसरा उत्तर मार्ग। हाँ। तो जो लोग सकाम कर्म करते हैं, यानी जो लोग अच्छे काम या पूजा पाठ सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उन्हें स्वर्ग मिले या अगला जन्म अच्छा मिले, वो दक्षिण मार्ग पर हैं। अच्छा, मतलब वो एक तरह का लेन देन कर रहे हैं। एग्जैक्टली। पुण्य कमाया, स्वर्ग गए, और जब पुण्य खत्म हो गए तो वापस इसी दुनिया में आ गया। एक लूप बन गया। बिल्कुल। और वेदांत कहता है कि कर्म और ज्ञान कभी एक साथ नहीं चल सकते। वो कैसे? दुनिया में तो कर्म को ही सब कुछ माना जाता है। क्योंकि कोई भी कर्म हो उसमें हमेशा एक करने वाला यानी कर्ता होता है और एक उसका रिजल्ट होता है। मतलब वहां हमेशा एक भेद होता है, ड्युअलिटी होती है। लेकिन ब्रह्म का ज्ञान अद्वैत है, नॉन डुअल है। इसलिए ये उपनिषद उसी के लिए है जो समझ चुका है कि कोई भी कर्म उसे हमेशा के लिए शांति नहीं दे सकता। वाह, ये बैकग्राउंड समझना सच में बहुत जरूरी था। तो अब इमेजिन करते हैं कि एक ऐसा ही वैरागी स्टूडेंट या शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और वो जो सबसे पहला सवाल पूछता है वही केन उपनिषद का पहला श्लोक है। जी, ओम केनेशितम पतति प्रेषितम मनः। हाँ। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणा प्रथमो प्रेति युक्तः केनेशितां वाच्मिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रम क उदेवो युनक्ति। अगर हम इसे सिंपल हिंदी में डिकोड करें तो शिष्य पूछ रहा है कि किसकी इच्छा से या किसके इंस्ट्रक्शन से ये मन अपने विषयों की तरफ भागता है। बिल्कुल। ये मुख्य प्राण हमारी बोली, आंख और कान किसके इशारे पर काम कर रहे हैं,
मुझे ये सवाल बहुत ही दिलचस्प लगा। और इस सवाल की गहराई देखिए, वो ये नहीं पूछ रहा कि आंखें कैसे काम करती हैं या ब्रेन कैसे प्रोसेस करता है। हाँ, वो बायोलॉजी नहीं पूछ रहा। सही कहा। यहाँ संस्कृत के 2 शब्दों पर ध्यान दीजिए, ईशितम और प्रेषितम। ईशितम मतलब इच्छा से और प्रेषितम मतलब निर्देशित किया हुआ। शिष्य को ये डाउट हो गया है कि हमारा ये जो पूरा शरीर और मन का सिस्टम है ना, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका कोई और डायरेक्टर है। लेकिन नॉर्मली तो हम यही मानते हैं ना कि हम खुद अपने मन के मालिक हैं। मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं बोलना चाहती हूँ, तो फिर किसी और डायरेक्टर की जरूरत क्या है? यही तो सबसे बड़ा इल्यूजन है। अगर मन सच में आजाद होता या सिर्फ हमारा होता, तो वो हमेशा हमारा ही भला करता ना। बात तो सही है। हम चाहते हैं कि मन शांत रहे, लेकिन वो टेंशन लेने लगता है। हम फोकस करना चाहते हैं, मन भटक जाता है। कोई भी जानबूझकर तो बुरा फील नहीं करना चाहता। हाँ। फिर भी मन उस तरफ जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि मन एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटर नहीं है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए कोई चेतन सत्ता तो चाहिए ना। वाओ, मतलब ये पूरा सिस्टम किसी और के इशारे पर चल रहा है। तो गुरु इस बात का क्या जवाब देते हैं? गुरु दूसरे श्लोक में बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हैं। हाँ, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयद वाचो है वाचम सौ प्राणस्य प्राणः। जी, गुरु कहते हैं कि वो जो असली डायरेक्टर है, वो कानों का कान है, मन का मन है, वाणी की वाणी है और आंखों की आंख है। ये थोड़ा पोएटिक लग रहा है। कानों का कान होने का क्या मतलब है? इसे समझने के लिए सोर्सेस में एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया गया है। एक घर का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, एक घर में दीवारें हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, लेकिन क्या वो घर खुद अपने लिए बना है? नहीं, घर तो उसमें रहने वाले इंसान के लिए होता है। बिल्कुल। ईंटें या खिड़कियां उस घर को एंजॉय नहीं करती, वो किसी ऐसे के लिए हैं जो उस घर से अलग है। तो अगर हम इसे अपनी बॉडी पे अप्लाई करें, तो हमारा शरीर वो घर है और हमारी आंखें और कान उस घर की खिड़कियां हैं। एग्जैक्टली। आंखें सिर्फ एक लेंस है, वो लाइट कैप्चर करती हैं, लेकिन खुद देख नहीं सकती। ब्रेन सिर्फ डेटा प्रोसेस करता है। जी। उन खिड़कियों से बाहर देखने वाला कोई और है जो इस शरीर रूपी घर में रह रहा है। वही वो लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो बिना उस चेतना के ना आंखें देख सकती हैं और ना मन सोच सकता है। बिल्कुल। गुरु कह रहे हैं कि तुम उन आंखों पे फोकस मत करो जो देख रही हैं, बल्कि उस लाइट को पहचानो जिसकी वजह से देखना पॉसिबल हो रहा है। और श्लोक के एंड में कहा गया है कि जो बुद्धिमान लोग इस बात को समझकर इंद्रियों से अपनी आइडेंटिटी हटा लेते हैं, वो अमर हो जाते हैं। लेकिन कोई सिर्फ ये जानकर कि मैं शरीर नहीं हूं, अमर कैसे हो सकता है? मतलब मौत तो फिर भी आनी ही है, शरीर तो मरेगा ही। यहां अमरता का मतलब फिजिकल बॉडी का हमेशा जिंदा रहना नहीं है, वो तो नेचर का हिस्सा है, खत्म हो गई। तो फिर किस अमरता की बात हो रही है? अमरता मतलब अज्ञान या इग्नोरेंस का खत्म होना। जब तक इंसान खुद को शरीर मानता है, उसे मौत से डर लगता है, क्योंकि शरीर खत्म होने वाला है। सही कहा। लेकिन जब वो जान लेता है कि वो तो सिर्फ वो चेतना है जो इस घर में कुछ समय के लिए रह रही थी, तो डर खत्म हो जाता है। घर टूटने से उसमें रहने वाले की मौत नहीं होती, यही असली अमरता है। ये बहुत ही लिबरेटिंग थॉट है। लेकिन इसके साथ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है। वो क्या? तीसरे और चौथे श्लोक में कहा गया है कि न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः और अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि। मतलब वहां तक न आंखें पहुंच सकती हैं, न मन पहुंच सकता है। जी। अगर हम इसे अपनी सेंसेस से फील नहीं कर सकते और माइंड से सोच नहीं सकते, तो फिर इसे जाने कैसे? ये तो आउट ऑफ रीच हो गया। ये आउट ऑफ रीच नहीं है, बल्कि ये हमारे जानने की जो प्रोसेस है उसकी लिमिटेशन है। दुनिया में हम जो भी जानते हैं वो मन या सेंसेस के थ्रू जानते हैं। हाँ, हम चीजें देखते हैं, सुनते हैं, एनालाइज करते हैं। लेकिन चेतना वो है जिसकी वजह से हम एनालाइज कर रहे हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे आग पूरी दुनिया को जला सकती है, लेकिन आग खुद को नहीं जला सकती। एग्जैक्टली। आंखें सबको देख सकती हैं पर खुद को नहीं देख सकती। तो क्योंकि ब्रह्म हमारा अपना ही स्वरूप है, इसलिए हम उसे किसी ऑब्जेक्ट की तरह सामने रखकर नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल सही। और इसीलिए गुरु कहते हैं कि वो ज्ञात से अलग है और अज्ञात से भी ऊपर है। ये नोन और अननोन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे? जरूर। नून मतलब जो हम जान चुके हैं, जो लिमिटेड है, एक बार जान लिया तो बात खत्म। और अननोन का मतलब है अज्ञान। हाँ, जो हमें पता नहीं है। ब्रह्म इन दोनों से अलग है।
वो ना तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसे आप जान लेंगे और ना ही वो अज्ञान है, वो तो स्वयं जानने वाला है। तो अगर हम लॉजिक से या दिमाग लगाकर इस तक नहीं पहुंच सकते तो इसका रास्ता क्या है? श्लोक कहता है इति शुश्रुम पूर्वेशाम, मतलब ऐसा हमने प्राचीन आचार्यों से सुना है। यानी गुरु शिष्य परंपरा। जी, इसे बहस से या डायलेक्टिक से नहीं जाना जा सकता। इसके लिए एक ऐसे गुरु की जरूरत होती है जो आपका विजन बाहर से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ दे। शायद इसी विजन को शिफ्ट करने के लिए उपनिषद के 5वें से 9वें श्लोक में एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न का यूज किया गया है। बिल्कुल, वो एक कमाल की रिदम है। हाँ, 5वें श्लोक में कहा है कि जिसे वाणी से नहीं बोला जा सकता बल्कि जिससे वाणी प्रकट होती है। 6वें में है कि जिसे मन से नहीं सोचा जा सकता बल्कि जिससे मन खुद प्रकाशित होता है। और 7वें में आंखों की बात है कि जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता पर जिससे आंखों को पावर मिलती है। 8वें में कानों के लिए कहा गया है। और 9वें में प्राण यानी सूंघने की शक्ति का जिक्र है। तो इस बार बार एक ही बात को रिपीट करने का क्या पर्पस है? इसका एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल पर्पस है। हमारी आदत क्या है, हम हर चीज को एक ऑब्जेक्ट बना देना चाहते हैं। हाँ, हम चीजों को लेबल करना चाहते हैं। जी, जब लोग ईश्वर या सत्य को ढूंढने निकलते हैं तब भी वो एक ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं जिसे वो देख सकें या समझ सकें। तो उपनिषद बार बार हथौड़े की तरह इस मेंटल हैबिट को तोड़ रहा है कि वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और इन सब श्लोकों के एंड में एक बहुत ही पावरफुल लाइन आती है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते। ये इस उपनिषद का सबसे स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसे नहीं जिसकी लोग एक ऑब्जेक्ट की तरह उपासना करते हैं। लेकिन दुनिया भर में लोग ईश्वर को किसी रूप में या प्रतिमा में पूजते हैं। तो क्या उपनिषद इस सब को रिजेक्ट कर रहा है? देखिए, उपनिषद किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा है, वो बस अंतिम सत्य बता रहा है। जब आप किसी रूप या इमेज की उपासना करते हैं तो आप ड्युअलिटी में हैं। मतलब मैं अलग हूं और मेरे ईश्वर अलग हैं। जी। फोकस करने के लिए शुरुआत में ये ठीक हो सकता है, लेकिन केन उपनिषद उस इंसान के लिए है जो एब्सोल्यूट ट्रूथ जानना चाहता है। और वो ट्रूथ क्या है? वो ट्रूथ ये है कि जिसे तुम देख रहे हो वो तुम नहीं हो। जो देख रहा है वही असली ब्रह्म है, असली चेतना है। वाओ, मतलब जो लाइट हमारे अंदर बैठकर इस पूरी प्रोसेस को विटनेस कर रही है वही सत्य है। बिल्कुल। जब तक इंसान बाहर ढूंढता है वो भटकता रहेगा। ये पूरी तरह से हमारा नजरिया बदल देता है। आज के टाइम में तो हम बस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं और सोचते हैं हम बहुत ज्ञानी हो गए। लेकिन इन्फॉर्मेशन ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जो नोअर को यानी जानने वाले को ही बदल दे। जब इंसान ये रियलाइज करता है कि वो ये बॉडी या माइंड नहीं है बल्कि सिर्फ एक विटनेस है, तो उसका सारा स्ट्रेस और दुख गिर जाता है। क्योंकि स्ट्रेस तो मन को होता है, चेतना को तो कोई दुख छू ही नहीं सकता। सही कहा। वो तो सिर्फ एक साक्षी है, ऑब्जर्वर है। तो अगर मैं आज की इस पूरी चर्चा को समराइज करूं तो सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारी सेंसेस और हमारा मन सिर्फ टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बिल्कुल। और असली सत्य बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि इस सवाल में है कि ये जानने वाला कौन है। और ये लॉजिक से नहीं बल्कि अवेयरनेस से आएगा। जी। और एंड में मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहूंगी। बताइए। आज हम एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी बात करते हैं। मशीनें देख सकती हैं, सुन सकती हैं, सोच सकती हैं। उनके पास कैमरे हैं आंखों की तरह। हाँ, और प्रोसेसर्स हैं ब्रेन की तरह। लेकिन जब एक मशीन को स्विच ऑफ कर देते हैं तो वहां कुछ नहीं बचता, सिर्फ वायर्स और मेटल। लेकिन जब एक इंसान सोचना बंद कर देता है, उसके विचार शांत हो जाते हैं, तब भी वहां एक साक्षी, एक चेतना मौजूद रहती है। बहुत गहरा पॉइंट है। तो क्या यही वो चीज है जो इंसान को किसी भी एडवांस मशीन से अलग करती है? बिल्कुल। क्या फ्यूचर में कभी ऐसा हो सकता है कि हम ऐसी मशीन बना लें जो सोचे, पर क्या हम कभी उसमें वो देखने वाला या वो चेतना डाल पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे सबको खुद विचार करना चाहिए। आज की इस बेहतरीन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। जी, नमस्कार। नमस्कार।